कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, प्रभु के आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरे अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु का अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, हम सब जानते हैं प्रभु यीशु इसलिए संसार में आए ताकि स्वर्ग की राज्य की स्थापना इस संसार में वो कर सके। और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु आज पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर वो प्रार्थना करने के लिए अपने ही जन्म स्थान पर, अपने ही जगह में, नासरत में इस वक्त है। और वो मंदिर में जाते हैं और पवित्र ग्रंथ को लेते हैं और पढ़ते हैं और अपने बारे में लोगों को व्यक्त करते हैं। और हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु क्यों इस संसार में आए हैं और उनके आने की क्या आवश्यकता है और उनके जीवन के लक्ष्य क्या हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो कौन कौन सा मार्ग स्वीकार कर रहे हैं, आदि बात इस पवित्र ग्रंथ से, इस पवित्र वचन से हम समझ सकते हैं। प्रभु यीशु के इस संसार में आना, स्वर्ग राज्य की स्थापना करना ही उनकी मुख्य लक्ष्य है। और उस सुसमाचार की, उस स्वर्ग राज्य की स्थापना करने हेतु वे सुसमाचार सुनाते हैं, बंदियों को मुक्त कर देते हैं और अंधों को दृष्टिदान, विशेष रूप से अज्ञान में पड़े हुए लोगों को ज्ञान की मार्ग द्वारा वे पूर्ण रूप से अवगत करते हैं और लोगों को स्वतंत्र बनाते हैं। और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु ये सब कुछ आत्मा की शक्ति से कर रहे हैं और ये प्रभु का मिशन था, यही प्रभु का कार्य था और उनके जीवन के लक्ष्य थे। और हम जो क्रिस्तीय प्रभु के जो अनुयायी लोग हैं, इस लक्ष्य को इस संसार में संपन्न करने के लिए बुलाए गए हैं। और हम सबों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है बपतिस्मा के समय पर, और उस बपतिस्मा को और उस पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से हम स्वीकार करते हैं दृढ़ीकरण संस्कार में। और हमें इस मिशन कार्य को सौंपा गया है ताकि हम भी प्रभु यीशु के जैसे लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्त करूं और लोगों के अज्ञानों को नष्ट करते हुए ज्ञान की बात सिखाऊं और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए सबों को मुक्ति प्रदान करें। आइए हम अपने जीवन को टटोल कर देखें, बपतिस्मा द्वारा प्रतित इस मिशन कार्य को हम आगे बढ़ाते या नहीं, हम खुद इस मिशन कार्य अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। क्या हम सुसमाचार सुनने के लिए, सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं या नहीं? क्या हम मुक्ति का संदेश प्रभु यीशु के नाम को फैलाने में अपने आप को पूर्ण रूप से इस मिशन कार्य में सौंपते हैं या नहीं? यदि हम इस मिशन कार्य को आगे बढ़ाने में असफल रहे हैं, हम प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि इसमें सब बलिदान हम रोह की रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्यवादी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों,
विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें भी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साह पूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों से संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रहे। हम ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते हुए राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का पाठ। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दांडवर तथा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मैंने प्रवचन तथा मेरे संदेश में बुद्धितापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, मैं दिन भर इसका मनन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, तेरे आदेश सदा मेरे सामने रहते हैं, इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, मैं तेरी शिक्षा का ध्यान किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, मैं कुमार्ग से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं तेरी शिक्षा पर चलता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। यीशु नासरत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसाइयाह की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलने पर यीशु ने वो स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोग की आंखें उन पर लगी हुई है। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोगर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए। वे कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा,
तुम लोग निश्चय ही मुझे ये कहावत सुना दोगे, हे वैद्य अपने ही इलाज करो। कफरनाहूम में जो कुछ हुआ हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाए हैं। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3.5 वर्ष तक पानी नहीं बरसा और सारे देश घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी इलियास उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सीदोन की सराफत नामक विधवा के पास भेजा गया था। और नबी एलियास के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई भी नहीं, बल्कि सिरी नामन की निरोग किए गए। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके पीछे से निकल कर चले गए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में, रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरी मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसे वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो युवहार अपनी आत्मा की संस्वर से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली,
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपनी प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बनते रहे। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलीसिया और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उतार चुके हैं, उन्हीं और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टा कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की मादरनी कुआरी मरियम, उनके वर संतयुस प्रेरित कर्ण सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं की साथ प्रेमी में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। ए पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर, हम निर्दया से सदा पाप से दूर और खरीबती से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू गाने को जीता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार की पाप कर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ तथा अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। चूँकि इस समय संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता, प्रभु
आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हे प्रभु, कितनी असीम है तेरी कल्याण भावना जिसे तूने अपने भक्तों के लिए संचित रखा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। ये भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।